और ये काम किसी के बस का नहीं है। तुमने कितना जोर लगाया, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, लेकिन जिनको तुमने चुना उन्होंने आज तक तुम्हारा कोई काम नहीं किया। तुम्हारे लाभ का, तुम्हारे हित का, तुम्हारी सुरक्षा का, तुम्हारी हिफाजत का कोई काम नहीं चुना। ये 70 साल की आजादी ऐसे खोखट में निकल गई। क्या मिला आपको? आपको मालूम नहीं है, इन लोगों ने बताया नहीं है कि एक चुनाव कितना महंगा पड़ता है। 70 अरब रुपए एक चुनाव का खर्चा है। और कितने 14 पंचवर्षीय योजनाएं ऐसे ही वर्ष में चली गई। जरा हिसाब लगाइए, कितने अरबों खरबों रुपए जो देश का बर्बाद हुआ और देशवासियों को उससे कुछ नहीं मिला, 1% भी लाभ नहीं मिला। आप इस पर विचार कीजिए और कहते ये मैंने जनता के लिए खर्च किया। तो जनता के लिए इतनी महंगा क्यों खर्च किया? जनता से पूछ लेते कि मैं इतना महंगा चुनाव तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्या तुमको मंजूर है कि नहीं है? फिर आप लाभ बताते कि चुनाव का लाभ क्या है। सबको रोजी, सबको रोटी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी दूर करूंगा, टैक्सों की भरमार को खत्म करूंगा, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार को बंद कर दूंगा, हिंसा और मारकाट को समाप्त कर दूंगा। पहले आप पूछते और पूछने के बाद इतना महंगा ये सौदा भारत की जनता के नाम आप लिखते, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया और दिनों दिन तबाही बढ़ी जा रही। इसीलिए महापुरुषों ने इशारे के लिए क्या कहा कि कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है, न राजा को शांति न रैयत को शांति, न राजा को शांति न रैयत को शांति, ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है, ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है, भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है। कैसी स्थिति है आज समाज की, देश की, दुनिया की? चारों तरफ देखने पर केवल मारकाट, हिंसा, कत्लेआम, व्यभिचार, चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार, इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। क्या यही सच्ची सुख शांति है? क्या राजनीति का सच्चा अर्थ यही है? क्या धर्मनीति का सच्चा अर्थ यही है? अरे इस पर सभी बुद्धिजीवों को विचार करना चाहिए कि हमारा भारत देश धार्मिक देश है, हमारी है मजहबी मुल्क की धरती हमेशा इस सिद्धांत के लिए अग्रगण्य रही। लोग भारत से न्याय की, सुरक्षा की, धर्म की, कर्म की, मानवता, इंसानियत की, प्राण, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार की, माँ, बहन, बेटी, बहू की परख पहचान की लोग शिक्षा देते थे, क्योंकि भारत देश योग भूमि है। दुनिया के जितने देश भारत को छोड़कर सब भोग भूमि के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन भारत देश योग भूमि के
नाम से जाना जाता। ऐसी योग भूमि पर हमने अपने पाश्चात्य देशों की भोगों की नकल की। वो भोगों वाला सामान जिससे भोग जागरूक होता है, वही तामसी भोजन, वही मुर्दा मांस शराब जो आपने इस्तेमाल किया है, इससे भोग जागृत होता है, बुद्धि तामसी हो जाती है, जिसमें मार काट हिंसा का भाव पैदा होता है। आपने उसकी नकल किया और अपने धार्मिक धरती का शाकाहार सात्विक आहार आपने खत्म कर दिया। परेशानी का पहला कारण ये, क्यों? सिद्धांत क्या कहता है? जैसा कर करो आहार वैसे बने विचार। जैसा आप आहार माने भोजन करोगे वैसा ही आपको विचार पैदा होगा। जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन। जैसा पीवो पानी वैसी हो में वाणी। हमारे धार्मिक देश मजहबी मुल्क के लिए ये सिद्धांत कानून लागू है। जब तक इस पर आकर नहीं खड़े होगे, कोई भी माई का लाल इस धार्मिक धरा पर धर्म की स्थापना, मानवता इंसानियत की स्थापना, प्रेम प्यार मोहब्बत की स्थापना नहीं कर सकता। ये काम असंभव है। और आपने देखा कितना जोर लगा लिया लेकिन कुछ नहीं कर पाई। बाबा जी ने पहले ही कहा था इशारे में, जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये चैलेंज है, ये इंकलाब है, इसे कोई मिटा नहीं सकता और जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे को कोई झुका नहीं सकता। ये दोनों चीजें आपके सामने चैलेंज के रूप में कही जा रही। ये कोठरी में बैठ के नहीं, चौड़े मैदान में, और सबको सुनाया जा रहा कि हिंद देश के वासी इसे सुन लो और तुम्हें समझना पड़ेगा इस हिंद देश की लाश तुमको रखनी है। इसलिए इस धार्मिक धरती मजहबी मुल्क की मर्यादा और अनुशासन को जब ध्यान में रखोगे तभी तुम्हारा कुछ आगे बढ़ेगा काम, अन्यथा कोई काम नहीं। कितने चुनाव कर लो, कितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल बना डालो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारा काम बनाने वाला कोई शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले इन इंसानों का काम कोई बना ही नहीं सकता। और आपने देख लिया 70 साल की आजादी को, कितना लंबा समय, एक जीवन, 70 वर्ष से एक जिंदगी कलयुग की, एक जिंदगी निकल गई, कुछ नहीं किया। जो बना था वो भी बिगाड़ दिया, अब तो ध्वस्त हो गया, अब किसी के बस की बात नहीं है इसको बना के खड़ा कर। इसलिए बार बार लोगों को याद दिलाया जा रहा है, ये ऋषि मुनि महात्माओं की धरती है, ये नेताओं की और वक्ताओं की, अध्यक्ष मंत्रियों की न धरती कभी रही न कभी रहेगी। इस पर विचार कीजिए आप। यानी ये संत महापुरुषों की भूमि है, उनको दर्द उठा है, वो अपनी भूमि की रक्षा करेंगे और इस पर कोई अनैतिक कार्य अब नहीं कर पाएगा। यानी मतलब इसके लिए बराबर आपको इशारा किया जा रहा कि जागो जागो दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है और डम 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 ही महादेव का डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी और क्रूर अधर्मी ही मानव की तब अकल ठिकाने आएगी।
ऐसा भीषण बम भोले का ये तांडव होने वाला है। और जागो जागो ये दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है। मानो की क्या पेश चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा। मानो की क्या पेश चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा। और इस धरती का ये सारा आंगन और लाशों से पट जाएगा। पूरे अधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। और ऐसा भीषण ये बम भोले का और तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित प्रेमी जनों, जब खराब समय आता है तब प्रकृति विपरीत दिशा, बुद्धि विपरीत दिशा, अच्छे कर्मों की जगह बुरे कर्म होने लगते, अच्छे खान पान की जगह गंदा खान पान लोग अपनाने लगते। ये सब लक्षण है और इस समय पूरे लक्षण है, विनाश के पूरे लक्षण। क्योंकि इंसान सच्ची अच्छी बात न मानने को तैयार, न सुनने को तैयार, न करने को तैयार। तो इसलिए अब तो कुछ होना ही है। पहले तो बहुत प्रयास किया गया, महात्माओं ने प्रयास किया, शायद बच जाए अच्छी बात है। तो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये सब सच्ची अच्छी नीतियां रीतियां कर और खान पान सबके लिए समय से बताना शुरू किया। सब लोग मान जाओ, सच्चे अच्छे काम करने लगो और अच्छे खान पान में रहने लगो, अच्छी संग सोबत में, तो ये सब काम तुम्हारा अच्छा हो जाए। नहीं मानोगे तो कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी पड़ी। कहा ये कुदरत तैयार खड़ी है, उससे कोई जीत नहीं सकता, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, उसकी व्यवस्था को कोई खत्म नहीं कर सकता, उसके विनाशकारी यानी रोग को कोई रोक नहीं सकता। ये आपको समझना चाहिए। और बाबा जी ने कितने पहले से ये अभियान जारी किया कि सब लोग बच जाओ, सबके बाल बच्चे बच जाएं, सबका परिवार सामान बच जाए, खेती दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार तुम्हारे सब सुरक्षित हो जाएं, सब लोग सच्चे अच्छे ढंग से रहने लगो और बचे हुए समय में परमात्मा का भजन और खुदा की इबादत ये सब करने लगो, तो ये सब काम तुम्हारा सुचारू रूप से चलने लगेगा। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं, एक भी बात पर विचार नहीं किया और सब उल्टा और ज्यादा करने लगे। 18 वर्ष से बाबा जी साकार का प्रचार करा रहे और कहा भाई कुदरत नाराज हो गई और वो कुछ करना चाहती है, कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, इसलिए मैंने कुदरत से प्रार्थना की तुम्हारे लिए कि अभी आप रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में साकार का प्रचार करने के लिए भेजा देता हूँ। जब लोग मेरे साकार प्रचार को न माने, न सुने, न अपने न जीवन में उतारे, फिर तुम्हारी इच्छा में आए वो करना। जब लोगों ने इसे नहीं माना और ज्यादा तरीके से शासन ने एकदम छूट दे दी, लाइसेंस बांट दिए कि चाहे जितना मुर्गा काटो, चाहे मछली काटो, चाहे जितने अंडे फोड़ो, चाहे जितने बकरे मारो, चाहे जितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हिंसा और हत्या करो, ये सब ऐलान हो गया।
तब समझ लो आप कि मुसीबत का समय आ गया। जब राजा की बुद्धि खराब हो जाए तो विनाश का समय आ गया। जब राजा हिरण्यकश्यप की बुद्धि सतयुग में खराब हुई और सच्ची अच्छी बात अपने बेटे की नहीं माननी तैयार किया तो विनाश हो गया। त्रेता में राजा रावण जो सबसे बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी था अपने समय का, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे वो भांति, इतना बड़ा अच्छा कुलीन ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु महादेव को जिसने अपनी तपस्या और प्रार्थना अर्चना से अपने बस में कर लिया था, लेकिन जब उसकी बुद्धि खराब हो गई, अच्छी बात नहीं मानने लगा, धर्म की बात नहीं सुनने लगा और सब तरफ से यानी हिंसा और पाप कर्म करने लगा, माँ बहन बेटियों की पहचान भूल गया तो विनाश हो गया। लोगों ने बताया, मंत्रियों ने समझाया, सबने सुझाव दिया, लेकिन वो नहीं माना। क्यों? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है तो उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही काम करती। इसी तरह द्वापर में जब राजा कंस की बुद्धि खराब हो गई, भगवान कृष्ण ने बड़ा प्रयास किया समझाने का, वो नहीं माना। जब भगवान की बात नहीं माना तो क्या हुआ? विनाश हो गया। आज राजा कोई बात अच्छी सच्ची न सुनने को तैयार, न मानने को तैयार, अपनी मनमुक्ता में, अपने स्वाभिमान में, अपने अहंकार गरुड़ गुमान घमंड में ये सब अनैतिक कार्य करने लगा। सारा हिंदुस्तान अनैतिक कार्यों से पीड़ित हो गया, परेशान हो गया। तो प्रेमियों समझ लो, लक्षण सब विनाश के, सब विनाश के लक्षण। ऐसी स्थिति में विनाश ही विनाश, और आपको उस पर विचार करना चाहिए। सारे इतिहासों को आगे रखना चाहिए। सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास को याद करके अपने कलयुग के इतिहास को बदल लो, समझ लो, ठीक कर लो, तो तुम्हारे बचने का कोई न कोई उपाय निकल आएगा। अन्यथा बचने का कोई उपाय नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट कहा, क्या कहा कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सुन प्याव से नरक के अधिकारी। जिनके राज में प्रजा दुखी, वो राजा नरक में जाएगा। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, और मतलब यानी जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हो, गांव का प्रधान हो, घर का मालिक मुखिया हो, कानून सब पर एक ही लागू। जिनके तहत आश्रित जितने लोग रह रहे हैं, अगर वो दुखी और परेशान है तो वो जिम्मेदार व्यक्ति नरक का गामी, वो नरक में जाने का अधिकारी है। ये सूत्र संत महापुरुषों का, संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और बाबा जी ने क्या कहा, ये मतलब ये धरती आसमान की जगह ले ले, आसमान उतरकर जमीन की जगह पर आ जाए, और सूरज पूरब में निकलना बंद कर दे, पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको मान लेना। लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। वो अकांठ वचन, वो सब तुम्हारे सामने होकर गुजरेंगे। अब उसका समय आ गया है, धीरे धीरे सब तुम्हारे सामने होके नजरअंदाज हो जाएंगे। आप थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्दी ही व्यवस्था बदलने वाली। अब ज्यादा समय नहीं है। जब किसी चीज पर रोक लगा दी जाए और उसके बदले
और उत्पात और उल्टा किया जाने लगे तो समझ लो विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश होना है, इसलिए जिम्मेदारों की बुद्धि विपरीत दिशा की तरफ जा रही। ये धर्मशास्त्र सब पता, मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो धर्मशास्त्रों की बात याद दिलाता हूँ कि अभी आप मान लो, चलो सतयुग की सुन लो, नहीं समझ पाए त्रेता की मान लो, नहीं मान पाए द्वापर की मान लो, और नहीं मान पाए तो कलयुग में आए समर्थ दाता सदगुरुदयाल बाबा जी की बात मान लो, तो तुम्हारा बचाव हो सकता, अन्यथा बहुत मुश्किल। गोस्वामी जी महाराज ने पहले ही लिख डाला, क्योंकि संत त्रिकाल बोधि त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान के जानकार होते हैं। उन्होंने पहले कहा, बहुमत कीमत बाल मत बिन नरेश का राज, सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। और आपके सामने सब हुआ। प्रजा का बहुमत भी आपने देखा, प्रजा ने बहुमत दिया, ये फिर भी नहीं जागे। स्त्री का राज्य आया, फिर भी नहीं जागे। एक लड़के का राज्य आया, फिर भी नहीं जागे। अब तो बिन नरेश का राज। कैसा कि सरकार के पास कोई सरकारी विभाग ही नहीं, तो सरकारें खत्म हो गई। जब सरकार के पास कोई सरकारी विभाग नहीं तो सरकार कहाँ रही? आप विचार कीजिए। ये गोस्वामी जी महाराज की युक्ति बिल्कुल सत्य यानी 100% लागू है कि अब राजा नहीं है, बिन नरेश का राज है। ऐ भारत की प्रजा, जब बिन नरेश का राज हो जाए तो समझ लो सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। सुख और समृद्धि तुम भूल जाओ, तुम्हारी सबकी जान बच जाए, यही बहुत। अब आपके लिए यही बहुत। एक एक वचन आप रामचरितमानस के उत्तरकांड को उठाकर देखिए, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। उसे देखिए आप और समझिए आप। इसलिए मैं बार बार उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जिससे बचाव हो जाए, सुरक्षा हो जाए, ये भारत की जनता का ये नरसंहार बच जाए। अब तो बचने की बात करते हैं, नहीं मानोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए। हम ये कहने नहीं देंगे। मैंने 60 वर्ष उधर मथुरा में और इधर 9 वर्ष 10 वर्ष ये लीला के बाद आपको 70 वर्ष से बराबर यानी 69 वर्ष से बराबर आपको आगाह कर रहा हूँ, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बराबर जानकारी दे रहा हूँ, आपके लाभ की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा भी सम्मान बना रहे और भारत की जनता के प्राण बच जाए।